channel By School. I'm your educator Himani. This is the sixth lecture of the lecture series Molecular Basis of Inheritance. Make sure कि आपने पहले के भी सारे वीडियोस देखे हो ताकि आपके कंसेप्ट में क्लियरिटी मेंटेन रहे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। तो बेसिकली क्या हुआ था कि पहले के वीडियोस में हमने देखा था कि जो ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है, ग्रिफिथ ने क्या प्रूव किया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से ये प्रूव किया था कि जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन और जब आर स्ट्रेन हम किसी माइस में देते हैं तब ये माइस डाई हो जाता है। एंड इसमें ये डाई क्यों जाता है, क्योंकि ये एक कुछ थियोरी थी जो ग्रिफिथ ने बताया था कि हीट किल एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में कुछ तो भी एक सब्सटेंस जाता है या फिर कुछ तो भी प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्म होता है। यहाँ पे कुछ तो भी प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्म होता है आर स्ट्रेन में, जिसके वजह से आर स्ट्रेन क्या बन जाता है, वायरुलेंट बनता है। बेसिकली आर स्ट्रेन वायरुलेंट नहीं होता है, ओके, बट ये हीट किल एस स्ट्रेन से कुछ तो भी प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्म होता है जो कि आर स्ट्रेन में चला जाता है एंड आर स्ट्रेन वायरुलेंट हो जाता है एंड इसके वजह से माइस मर जाता है। तो ये तो था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, पर अभी ग्रिफिथ ने एग्जैक्टली ये नहीं पता था कि क्या ट्रांसफर होता है। तो नेक्स्ट जो एवेरी मैक्लियोड ने कुछ एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया था, उसमें उन्होंने प्रूव किया था कि जो डीएनए है वही एक जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्म किया था। ओके, यहाँ पे जैसे बोला है कि इसमें समथिंग प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्म होता है, तो वो प्रिंसिपल कौन सा था, वो प्रिंसिपल था डीएनए। वो प्रिंसिपल डीएनए था जो डीएनए ट्रांसफॉर्म होता है। बट फर्दर ये जो एवेरी एंड मैक्लियोड का जो कंक्लूजन है वो भी एक कॉन्ट्रावर्शियली था। ओके, ये भी एक कॉन्ट्रावर्शियली था, पर ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, ये आज हम देखने वाले हैं। तो जेनेटिक मटेरियल ये डीएनए ही है, ये किसने प्रूव किया था, ये अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस ने 1952 में ये प्रूव किया था। तो इन्होंने क्या किया था ये आज हम देखेंगे। द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल came from the experiment of the Alfred Hershey and Martha Chase, which is carried out in 1952. They worked with viruses that infect bacteria called bacteriophages. The bacteriophages attaches to the bacteria and its genetic material then enters the bacterial cell. The bacterial cell treats the genetic material, viral genetic material, as if it was its own and subsequently manufactures more virus particles. Hershey and Chase worked to discover whether it was protein or DNA from the viruses that enter the bacteria. तो बेसिकली इन दोनों ने क्या किया था कि फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया है एंड बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला एक वायरस पार्टिकल होता है जिसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफेजेस। ये एक वायरस है एंड ये वायरस मतलब स्पेसिफिकली कौन सा, बैक्टीरियोफेजेस। एंड इसको बैक्टीरियोफेजेस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो अभी ये क्या होता है कि जब ये बैक्टीरियोफेजेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तब ये कोई तो भी अपना एक डीएनए मटेरियल, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर देता है बैक्टीरिया में। ओके, अभी इंसर्ट करने के बाद जब ये बैक्टीरिया में आएगा तब ये बैक्टीरिया क्या समझता है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल जो बैक्टीरिया के अंदर आया है, तब ये बैक्टीरिया इसको खुद का जेनेटिक मटेरियल समझ बैठता है एंड ये बैक्टीरिया जब इसको खुद का मटेरियल समझ के बैठ जाता है तभी इसको फर्दर डिवाइड करता है, फर्दर प्रोसीजर करता है एंड इनको एक कॉपी से दो कॉपी बनाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया के अंदर गया और इन्होंने बैक्टीरिया को ओन डीएनए मतलब कंसिडर किया, लाइक खुद का डीएनए या फिर खुद का जेनेटिक मटेरियल करके कंसिडर किया एंड दे खुद का डीएनए कंसिडर करके इन्होंने फिर इसको रेप्लिकेट किया। फिर ये फर्दर डिवाइड होते गए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए एंड ये फर्दर ऐसे रेप्लिकेट हो। तो क्या था, हर्शे एंड चेस वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए। तो अभी ये जो बेसिकली जो वायरसेस है वो जेनेटिक मटेरियल तो बैक्टीरिया में इंसर्ट कर रहे हैं एंड ये बैक्टीरिया तो इसको डिवाइड कर रहा है, फॉर इसको रेप्लिकेट कर रहा है। पर ये जो ये है लाइक जेनेटिक मटेरियल जो भी अंदर गया है बैक्टीरिया में, वो एग्जैक्टली क्या है, लाइक वो डीएनए है और आरएनए है और प्रोटीन है, वो क्या है, वो एग्जैक्टली होता है डीएनए एंड यही प्रूव किया है हर्शे एंड चेस ने। तो अभी इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, दे ग्रू सम viruses on a medium that contain radioactive phosphorus and some others on medium that contain radioactive sulfur. The viruses grown in the presence of the radioactive phosphorus contain radioactive DNA but not radioactive protein because DNA
contains phosphorus, but protein does not. Similarly, viruses grown on the radioactive sulfur contain radioactive protein, but not radioactive DNA because DNA does not contain sulfur. तो अभी इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दो मीडियम लिए थे, राइट। मीडियम मतलब क्या होता है कि लास्ट लेक्चर में ही मैंने कोई तो भी लेक्चर में बताया था कि मीडियम मतलब बेसिकली ये एक न्यूट्रिएंट होता है। ओके, इन्होंने एक मीडियम लिया था। ओके, ये हुआ मीडियम। अब इस मीडियम में, एक मीडियम में उन्होंने लिया था फॉस्फोरस, एक रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस। मैं इसको स्टार कर देती हूँ, रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस। ये इन्होंने इस मीडियम में रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस ऐड कर लिया था, एंड एक इसमें इन्होंने ऐड किया था सल्फर, रेडियोएक्टिव सल्फर इन्होंने ऐड किया था। अभी हमको ये पता है जो डीएनए है, राइट, ये जो डीएनए है वो फॉस्फोरस से बनता है, शुगर से बनता है एंड नाइट्रोजनस बेस से बनता है। तो डेफिनेटली जो भी हम वायरसेस, अभी इसमें जो वायरसेस आएंगे, अभी इसमें जो वायरसेस ग्रो होंगे, फॉर एग्जांपल ये वायरसेस ग्रो हो रहे हैं, इसमें ये वाले वायरसेस ग्रो हो रहे हैं एंड ये वाले वायरसेस ग्रो हो रहे हैं। ओके, अब इसमें ग्रो करने के बाद ये जो वायरसेस बाहर आएंगे, ओके, ये वाले वायरसेस बाहर आ गए। ओके, ये वाले एस वाले के हैं एंड ये वाले पी वाले के हैं। ओके, तो इसमें अभी क्या होगा कि जैसे ये, इसमें तो फॉस्फोरस आ जाएगा, इनके डीएनए में फॉस्फोरस आ जाएगा। क्यों फॉस्फोरस आएगा? क्योंकि डीएनए में होता है फॉस्फोरस, एंड यहाँ पे हमने रेडियो एक्टिव किया किससे है, फॉस्फोरस को। तो इनके डीएनए में क्या आएगा, इनके डीएनए में आएगा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस आ जाएगा। ओके, अब ये तो हुआ ये वाली मीडियम का, ये वन वाले मीडियम का हुआ। अभी सेकंड मीडियम में क्या होता है, सेकंड मीडियम में जो वायरसेस तो आ गए हैं, ये वायरसेस तो ग्रो हो गए, बट इसमें आया है रेडियो एक्टिव सल्फर। ओके, रेडियो एक्टिव सल्फर आ गया, बट अभी डीएनए में तो कोई सल्फर नहीं होता है। ओके, डीएनए में कोई सल्फर नहीं होता है, तो ये सल्फर कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा प्रोटीन कोट में, जो वायरस का जो प्रोटीन कोट है उसमें ये जाएगा। तो ये सब जो रेडियोएक्टिव सल्फर जो है वो प्रोटीन में जाएगा, राइट, प्रोटीन कोट में जाएगा। ये है रेडियोएक्टिव सल्फर। तो उन्होंने यहाँ पे वही लिखा है कि वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियोएक्टिव डीएनए। ये तो करेक्ट है, हमने ये देखा था, बट नॉट रेडियोएक्टिव प्रोटीन। ऑब्वियसली प्रोटीन नहीं होगा क्योंकि इसमें तो हमने सिर्फ फॉस्फोरस, रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस ही हमने दिया है। ये मीडियम में हमने सिर्फ रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस ही दिया है, सल्फर दिया ही नहीं है। तो ऑब्वियस बात है कि इनके इसमें कुछ भी, इसमें सल्फर का कोई भी कंटेंट नहीं आएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी वायरसेस ग्रोन ऑन द रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेन रेडियोएक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियोएक्टिव डीएनए बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर। ये एक जनरल बात है। रेडियोएक्टिव फेजेस वर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई बैक्टीरिया, देन एज द इन्फेक्शन प्रोसेस द वायरल कोट वर रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग देम इन अ ब्लेंडर। अब फर्दर ये होता है कि जैसे हमने वायरसेस को अलाउ किया था बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए, ओके, वायरसेस को हमने अलाउ किया था। ये वाले इमेज में हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे देखिए ये जो वायरस है वो प्रोटीन कोट रेडियो लेबल्ड है। ओके, इसमें प्रोटीन कोट रेडियो लेबल्ड है एंड इसमें फेज डीएनए रेडियो लेबल्ड है। मतलब यहाँ पे फॉस्फोरस रेडियो लेबल्ड होगा एंड यहाँ पे सल्फरस रेडियो लेबल्ड होगा। ओके, अब इन दोनों के केस में बैक्टीरिया इन्फेक्ट होता है, बट इन्फेक्शन में क्या होता है कि हमने ये देखा था कि इन्फेक्शन के टाइम पे वायरस सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए के अंदर, सॉरी, बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करता है। बाकी ये जो कोट है, प्रोटीन वाला कोट है, वो तो अंदर इंसर्ट होता ही नहीं है। ओके, तो इसके वजह से जो प्रोटीन वाला कोट है वो बाहर ही रहेगा। ओके, ये वाला प्रोटीन वाला कोट बाहर रहेगा, बट इसके केस में क्या होगा कि बैक्टीरिया जब इन्फेक्ट किया तब ये इन्फेक्ट क्या होता है कि वो डीएनए होता है। ओके, अब डीएनए मतलब अभी तो ये प्रूव नहीं हुआ है, पर ये जेनेटिक मटेरियल अंदर बैक्टीरिया के अंदर इंसल्ट होता है। तो ये जो प्रोटीन कोट है वो तो बाहर ही रहेगा और ये जेनेटिक मटेरियल वो अंदर चला जाएगा। अभी फर्दर क्या होता है कि ये वाले को हम लोग एक सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हम लोग इसको एक लाइक ट्यूब में हम लोग देखते हैं। तो अभी ट्यूब में अगर हमने देखा तो यहाँ पे सुपरनेटेंट है वो रेडियो एक्टिविटी शो करता है एंड यहाँ पे जो पेलेट है वो एक रेडियो एक्टिविटी शो करता है। बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस होती है। ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन
ये एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डीएनए सेपरेट कर सकते हैं हम लोग प्रोटीन सेपरेट कर सकते हैं, हम लोग आरएनए सेपरेट कर सकते हैं, एंड फिर हम लोग ऐसे समथिंग कुछ सेल डिब्रीज भी सेपरेट कर सकते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक की वजह से हमने क्या किया था कि हमने दो लाइक ये वाले ग्रुप में हमने लाइक सेपरेट किया था सेंट्रीफ्यूगेशन से, एंड ये वाला भी ग्रुप हमने सेंट्रीफ्यूज किया था। तो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि जब रिजल्ट आता है तो बेसिकली जो डीएनए है वो पैलेट में आता है। ओके, पैलेट मतलब ये ट्यूब का जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं पैलेट। तो ये जो डीएनए है वो पैलेट में आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। बट इसमें जो रेडियो एक्टिविटी दिखाते हैं लाइक ये वाले ग्रुप में जो रेडियो एक्टिविटी हम लोग देख रहे हैं वो सुपरनेटेंट में आ रहे हैं। सुपरनेटेंट मतलब ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला सुपरनेटेंट वाला हिस्सा हो गया। ओके, ये वाला सुपरनेटेंट हो गया एंड ये पैलेट वाला हो गया। द वायरस पार्टिकल्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन द सेंट्रीफ्यूज। हमने सेंट्रीफ्यूज कर लिया। Bacteria which was infected with the viruses that had radioactive DNA were radioactive, indicating that the DNA was the material that passed from the viruses to the bacteria. अभी ये सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या हुआ कि जब हमको रिजल्ट मिला, जो हमको रिजल्ट मिला तब हमने ये देखा कि ये तो एक प्रूफ हो गया कि पैलेट में आता है डीएनए। ये तो एक पहले से एक जनरल बात थी कि पैलेट में डीएनए आता है। तो जब पैलेट में डीएनए आ गया तो ऑब्वियसली ये एक रेडियो एक्टिविटी शो किया। फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस की वजह से ये पैलेट में रेडियो एक्टिविटी शो हुआ। ओके, बट इसके केस में क्या हुआ कि सुपरनेटेंट में हुआ। हमको ये पता है कि सुपरनेटेंट में प्रोटीन आता है। ओके, ये प्रोटीन आता है एंड पैलेट में आता है डीएनए। ओके, अब जब हमने रिजल्ट देखा था तब हमने रिजल्ट ये देखा था कि इस केस में पैलेट में डीएनए आया है, लाइक रेडियो एक्टिविटी पैलेट में शो हो रही है, एंड दूसरे के ग्रुप में ये देखा था कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो सुपरनेटेंट में शो हो रही है। तो इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं जो जेनेटिक मटेरियल है जो वायरस ने बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र किया है वो डीएनए ही है, वो प्रोटीन नहीं है। क्योंकि एक जाहिर सी बात है, क्योंकि इससे भी हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये जो प्रोटीन कोट है ऑब्वियसली जो सल्फर है वो प्रोटीन का ही हिस्सा होगा। ओके, तो ये जो सल्फर होगा वो प्रोटीन में ही जाएगा और प्रोटीन तो अंदर ट्रांसफर होता नहीं है। ओके, जो डीएनए ही है जो अंदर ट्रांसफर होता है। द बैक्टीरिया that were infected with the viruses that had a radioactive protein was not radioactive. Okay, this indicates that protein did not enter the bacteria from the viruses. DNA is therefore the genetic material that is passed from virus to bacteria. तो हर्शे एंड चेस के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफ़र होता है बैक्टीरिया में वो डीएनए है, वो कोई प्रोटीन और आरएनए नहीं है। ओके, तो आई होप कि आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। पहला तो है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट है एवेरी मैक्रोइड का, एंड थर्ड वाला है हर्शी एंड चेस का। ओके, आई होप ये तीनों एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ ये वीडियो को शेयर कीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो बेल आइकन को हिट कर दीजिए एंड साथ में लाइक बटन को भी हिट कर दीजिए। एंड अगर आपको अपकमिंग वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन चाहिए तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।